चमत्कार हुआ है बाबा जी? ना सर 3 बजे सपना दिया है कि है ना, रात के 3 बजे आए हम, सपना दिया है ना, सांप दिखाना। और इसके बाद एक पेड़ में से पानी आ रहा था, दूध आ रहा, तो सर हमने सबको जनता बुलाई। भैया मनोकामना पूर्ण हो रही है? हाँ हो रही है सर। इसने हमें बताया कि एक पेड़ पे एक नीम का पेड़ खड़ा है, वहाँ से दूध निकल लिया है। तो हम लोग आए, कम से कम 50-60 जनता आई। तो हमने जूता चप्पल बाहर निकाल कर हाथ जोड़ के विनय करी। इसके बाद सरसरा दूध निकला तो हमने उसका पिया सब लोगों ने। इसके बाद एक पत्थर पे 4 लोग बच्चे बैठे थे, उसमें से एक शराब निकला तो वे बच्चे डर के भाग गए। तो इतने में पूरी जनता आकर यहाँ दिखाई दे रही है। नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह एक खबर, शिवपुरी जिले के बामोर कला के पास में जो मजरा गांव है, वहां चक का यह मामला है जहां से खूब चर्चा में थी, जहां पर एक नीम के पेड़ से दूध जैसी धार निकलती हुई नजर आई और वहां पर कुछ ही समय में 50 की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद में ढोल लगाड़ों के साथ वहां पर नाच गाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं यह दैवीय चमत्कार मानकर लोग यहां पर पूजा पाठ भी करने लगते हैं। इस खबर की पूरी सच्चाई बताएंगे आपको और यह भी बताएंगे कि यह आस्था है या अंधविश्वास। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले यह खबर देखिए। तो दोस्तों, अभी आपने इन भक्ति में लीन लोगों को नाचते गाते हुए सुना। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, हमारा देश आस्था का देश है और यहाँ पर हर भक्त के दिल में एक आस्था है। हम लोग पत्थर को भी पूजते हैं, लेकिन वही आस्था अंधविश्वास में कब बदल जाती है, इसमें भी बहुत छोटा सा फ़र्क होता है। कोई भी आकर 4 बातें हमें ऐसी बता देता है जिससे हम लोग उस तरफ चल पड़ते हैं और पूजा पाठ का यह दौर जो है वह शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं लोग मोटी कमाई करके निकल लेते हैं। नीम के पेड़ से निकलने वाला यह दूध कुछ ही दिनों में आना बंद हो जाएगा। और दोस्तों, यह दूध नहीं, यह एक तरल पदार्थ है और आगे भी इस खबर की जो हमने पड़ताल की तो यह दोस्तों पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले भी कई जिलों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और इससे अलग अलग प्रदेशों में भी ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भी कुछ दिन पहले एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है जहाँ पर नीम के पेड़ से दूध आना शुरू हो गया था। इसको लेकर हमने कई कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क साधा और साथ ही साथ अपनी पड़ताल में जो हमने जाना, आइए पहले वह आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इस घटना पर कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि कृषि वैज्ञानिक इसे पेड़ों की पौष्टिकता तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न समस्या बता रहे हैं। इस संबंध में कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जड़ से पूरे वृक्ष को पौष्टिक तत्व मिलता है। जाइलम द्वारा पौष्टिक तत्व को तने तक पहुंचाया जाता है और वहां से फ्लोएम द्वारा पेड़ की टहनियों व पत्तियों तक इसे पहुंचाने का कार्य किया जाता है। कोशिकाओं के माध्यम से यह कार्य संपन्न होता है और उसी जाइलम के फटने के कारण नीम के पेड़ से दूध जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है। स्टेप्लोसाइक्लिन और ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर छिड़काव करने से समस्या का समाधान भी हो जाता है और जहां से यह पदार्थ निकल रहा है वहां पर अगर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप करेंगे तो इससे भी लाभ मिलेगा। हमारी पड़ताल यहीं पर ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों ने मेजर एसटी सिंह महाविद्यालय फर्रुखाबाद के प्रोफेसर दिव्यांश शुक्ला से बातचीत की। उन्होंने भी हमें इस समस्या के बारे में बताया। आइए अब उनकी बातचीत के कुछ अंश आपको सुनाते हैं। तो इस वक्त खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर एसटी सिंह महाविद्यालय से जो प्रोफेसर हैं दिव्यांश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपने अभी एक खबर को देखा जहां पर कुछ लोगों ने यह एक जो नीम का पेड़ था इसमें से कुछ तरल पदार्थ सफेद रंग का बह रहा है जिसको लोग आस्था का केंद्र भी बना चुके हैं और कहीं ना कहीं उसको ग्रहण भी करें। तो एक कृषि विज्ञान की दृष्टि से यह किस तरीके की घटना है? इसे अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये ठंडी की वजह से, इस समय ठंडी ज्यादा हो रही है जी। तो उसकी वजह से ये पोषक तत्वों में या पौधे में अगर कहें तो कोई भी रिएक्शन ऐसा हो सकता है जी। जिसकी वजह से ऐसा तरल पदार्थ निकल सकता है। जी। पौधे में देखने को मिलता है। इसकी जो संरचना है जी। जी। वो एक होता है जाइलम जो पौधे की जड़ों से पोषक तत्वों को लेके पत्तियों तक ले जाता है। जी। वहां पे उसकी रासायनिक क्रिया सूर्य के साथ में होती है जी। और भोजन बनता है। जी। उसके बाद में फ्लोएम का कार्य होता है, वो पत्तियों से खाद्य पदार्थ को लेके नीचे जड़ों तक लेके आता है। जी।
तो ऐसे में कहा जा सकता है ठंडी की वजह से ज्यादा है तो जाइलम लेके कोई ऐसा पोषक तत्व जा रहा हो और फ्लोएम वापस का, तो उसमें आपस में रिएक्शन हो सकता है। तो उस तरीके से कलर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये वाइट कलर का हो सकता है। वैसे तो नीम में देखा जाए तो जो गोंद जिसको बोलते हैं हम, जी जी वो हल्के ब्राउन कलर का होता है, जी लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है व्हाइट कलर का है। तो रासायनिक संरचना के हिसाब से देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम में ही कुछ ऐसा डिफेक्ट पाया जा सकता है जिसकी वजह से ये कलर डिफरेंस हो सकता है। जी। और बाद बाकी आस्था के नाम पे तो कुछ भी व्यक्ति करने को तैयार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आसान भाषा में अगर समझाया जाए तो जो ग्रामीण भाषा में अगर हम समझाना चाहें शॉर्टकट में, तो कहीं ना कहीं कोशिकाओं के फटने के कारण या जो तरल पदार्थ है या बाहर निकल रहा है। हाँ हाँ, जो ये वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि पहाड़ों पे हमको देखने को मिलता है कि जब ज्यादा ठंडी पड़ती है, बर्फ जम जाती है, तो जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। तो ये बर्फ जब उनके अंदर बढ़ जाता है, तो ऐसे ही पौधों के अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है। तो जो पानी की मात्रा अधिक है और बर्फ ठंडी ज्यादा पड़ेगी तो उसमें जमाव होगा, तो कोशिकाएं जो नलिकाएं हैं वो फट सकती हैं। तो उनके फटने पे ही ऐसी एक क्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे और लेंगे कि कुछ लोग इसको जो है पी रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या उनको इसको पीने से कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी हो सकती है, कोई खतरा है? अभी जब तक इसका कोई वैज्ञानिक रिसर्च करके कोई लेबोरेटरी के द्वारा नहीं निकाला जाता है, तब तक तो हम नहीं कह सकते कि इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है या क्या बेनिफिट हो सकता है। और अगर वैसे देखा जाए तो नीम का जो पेड़ है वो एक औषधीय गुण रखता है, काफी उसमें गुण पाए जाते हैं। उसके किसी भी भाग को हम किसी भी तरीके से यूज करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं फायदा ही देगा, नुकसान नहीं हो सकते हमारे शरीर के अंदर। चलिए, बहुत सही जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी इससे संबंधित जानकारी के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थे प्रोफेसर दिव्यांश शुक्ला, जो मेजर ऋषि सिंह कॉलेज में प्रवक्ता हैं, कृषि के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने काफ़ी डिटेल में हम लोगों को बताया कि किस तरीके से एक रासायनिक क्रिया के दौरान ऐसी घटना घटित हो सकती है। और इसी के साथ हमारा भी इंडिया रिपब्लिक के सभी दर्शकों से यह कहना है कि किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा दें। वैज्ञानिक चीज़ों को समझें और उन पर अमल करें। जय हिंद, जय भारत।